नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव चैन न्यूज। बिहार में पहले चरण के मतदान में 71 विधानसभा सीटों का भविष्य बुधवार को ईवीएम में बंद हो चुका है। पहले चरण के मतदान के दिन सुबह सुबह पटना से प्रकाशित अखबारों में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर पहले पन्ने पर छपी हुई थी। जनता दल यूनाइटेड की ओर से जारी इस विज्ञापन में नीतीश कुमार आगे दिखते हैं, जबकि मोदी ठीक उनके पीछे। बस यही वो पोस्टर है जहां नीतीश कुमार बिहार में आगे दिख रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों के विज्ञापन में केवल नरेंद्र मोदी नजर आए थे। बाद में जारी दूसरी तस्वीरों में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं के सामने सुशील मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर छोटी नजर आती थी। पटना की सड़कों पर पटे बीजेपी के पोस्टर के अलावा चुनावी रैलियों में ये साफ नजर आता है कि एनडीए और खुद नीतीश कुमार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कितने महत्वपूर्ण बन गए हैं। बुधवार को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की संयुक्त रैलियां हुई। तीनों रैलियों में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को 3 बार श्रद्धेय, 6 बार आदरणीय कहा, जबकि नरेंद्र मोदी ने 2 बार नीतीश कुमार को परम मित्र कहा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के काफिले के तीनों हेलीकॉप्टर समय से पहुंचे। दोपहर की सभा में हजारों की भीड़ थी, लेकिन बड़ा होने की वजह से मैदान आधा से ज्यादा खाली दिख रहा था। हालांकि कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं कर रही थी। एक युवा से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो महागठबंधन की रैलियों में कहाँ ज्यादा भीड़ नजर आती है, तो युवा का जवाब था, तेजस्वी यादव की सभाएं कहीं छोटे मैदान में आयोजित हो रही हो तो ग्राउंड पूरा भर जाता है। वहीं खड़े दूसरे युवा ने कहा कि 2 दिन पहले इलाके में तेजस्वी यादव की सभा हुई थी, जिसमें ज्यादा लोग आए थे। हालांकि उन्होंने ये माना कि तेजस्वी ने जिस मैदान में सभा की थी वो छोटा था। मोतीपुर में हर शख्स पीएम नरेंद्र मोदी की बात करता नजर आया। नीतीश कुमार की बात पूछने पर सभा में मौजूद एक शख्स ने कहा, बताइए, बीजेपी ने 15 साल तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, अब उनको खुद से ये पद छोड़कर अगले 15 साल तक बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी को गिरिराज सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। इस इलाके में सवर्ण मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने के चलते आम लोगों से चर्चा में बार बार जंगल राज का जिक्र आता है। इस पहलू की खबर मोदी जी को भी थी, लिहाजा 24 मिनट के भाषण में करीब 13 मिनट वो बिहार में अपराध पर ही बोलते रहे। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो नीतीश कुमार के समय में अपराध कम होने की कोई पुष्टि नहीं होती है। मोतीपुर में नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और निशाना राज के युवराज आए तो बिहार में अपराध का उद्योग शुरू हो जाएगा। अपने भाषण की शुरुआत में दरभंगा और मुजफ्फरपुर में नरेंद्र मोदी ने स्थानीय भाषाओं में गोल लगाई छी कहकर लोगों को लुभाने की काफी कोशिश की, लेकिन तेज धूप और मैदान में लगे साउंड स्पीकर से स्पष्ट आवाज न आने के चलते मैदान से भीड़ तभी वापस होने लगी थी जब मोदी ये बता रहे थे कि कैसे एनडीए के राज में बिहार का विकास हुआ है। सभा से लौट रहे एक शख्स ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर मोदी जी को सुन लेगा, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि उन्होंने बीजेपी के समर्थन की बात जरूर कही। भीड़ को संभालने में लगे बिहार पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आप देख ही रहे हैं कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तब भी जनता रुक नहीं रही है, क्योंकि वो बार बार एक जैसी बातें कह रहे हैं। नीतीश कुमार उम्मीद के मुताबिक ज्यादा नहीं बोले और बिहार के विकास में मोदी जी के योगदान की प्रशंसा की। बिहार में नीतीश कुमार जिस विकास की चर्चा करते नहीं अघाते, उनमें ज्यादातर सड़कें केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बनाई गई हैं, लेकिन उससे हकीकत बहुत पतली हो इसकी झलक नहीं दिखती है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के रास्ते से गुजरने पर सड़क को लेकर विकास के नैरेटिव का सच समझ में आता है। दरअसल करीब ये सड़क 120 किलोमीटर की दूरी में 4 घंटे का समय लग चुका था, लेकिन राहुल गांधी के रैली में शामिल एक एनडीए समर्थक युवा ने कहा कि बीते 15 साल में नीतीश कुमार ने बिहार का काफी विकास किया है और दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंचने में महज 1.5 घंटे का वक्त लगता है। राहुल गांधी की रैली जिस कुशेश्वर स्थान पर हो रही थी वो बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में शामिल है। इलाके में पिछड़ा समुदाय और महादलितों की काफी आबादी है और इसकी एक झलक राहुल गांधी की रैली में भी नजर आई। लोगों में महागठबंधन की तरफ रुझान भी देखने को मिला।
अब इस रुझान की सबसे बड़ी वजह बताते हुए कभी बीजेपी के सांसद रहे और मौजूदा कांग्रेसी नेता कीर्ति आजाद बताते हैं कि प्रवासी मजदूरों के साथ जिस तरह का बर्ताव मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया, उससे लोगों में भारी नाराजगी है। कीर्ति आजाद के मुताबिक गरीब गुरबे लोग इस बार मोदी जी के जुल्मों में नहीं फंसेंगे। राहुल गांधी की सभा में जुटी भीड़ तेजस्वी यादव के नारे लगा रही थी और उनकी नौकरी देने की घोषणा की चर्चा वहां सबसे ज्यादा थी। राहुल गांधी ने भी अपनी सभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी सभाओं में 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। रैली में आए एक बुजुर्ग ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन के पूरे राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया और गरीब आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ये वही इलाका है जहां जनता दल यूनाइटेड का दबदबा रहा है और रामविलास पासवान के समर्थकों की बहुत बड़ी संख्या है। चिराग पासवान का नाम लेने पर भीड़ में शामिल एक शख्स ने कहा कि चिराग युवा नेता हैं और उम्मीदों से भरे हैं, लेकिन इस बार पूंजीपतियों की राजनीति करने वालों का साथ दे रहे हैं। उन्हें गरीब गुरबों के साथ आ जाना चाहिए। तेजस्वी यादव की आलोचना करते हुए बीजेपी लगातार लोगों को लालू राबड़ी शासन के 15 सालों की याद जरूर दिलाती है, लेकिन इस बारे में कीर्ति आजाद कहते हैं कि दरअसल इन 15 सालों में लोगों के पास अपना कोई काम बताने को है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे। वहीं भीड़ में शामिल एक बुजुर्ग ने कहा कि लालू का राज होता तो गरीब ऐसे नहीं मरते जैसे कोरोना के समय में नीतीश कुमार ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया।